पाकिस्तान जो इसके जो ये आज़ादी हुआ उस टाइम पे सिर्फ 2 कब्रें थे इधर, एक बाजी। अभी ये मुसलमान है, ये रहता है क्लिफ्टन पे 3 तलवार पे। अभी इसका पता नहीं है ये कौन है। उसके मियाँ था इसराइली, वो भी बातें नहीं जानते उर्दू मगर करते हैं इसराइली बातें। जिंदा था, अस्पताल पे था, सिर्फ उसके टांगे निकाला। टांगे के बाद उसने बोले ये बल्ले अमानत है यहाँ पर रखे हुए। बहुत पुराना ये तबेला, इसमें है बीबी और बच्चे हैं। 7-6 महीना और है। एक इसराइली आया था, ऐसा डर डर के आया था इधर, बोलते मेरा नाम नहीं लेना। बनी इसराइल कब्रिस्तान है, ये यहूदियों का कब्रिस्तान है वाहिद कराची में, और जो क़याम पाकिस्तान के वक्त से यहाँ पर कायम है। और ये तकरीबन कोई 1 से 1.5 एकड़ पर मुहित है, यहाँ की अराज़ी जितनी है। और यहाँ पर कहते हैं कि 500 से 600 के करीब तकरीबन कब्रें हैं यहूदियों की जो कराची में आबाद थे क़याम पाकिस्तान से पहले। और बताया ये जाता है कि 1980 के बाद से यहाँ पर किसी किस्म की कोई तदफीन नहीं हुई है। मैं कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा को कहूँगा कि थोड़ा सा ये दिखाएं। यहाँ पे ये वो कब्रें हैं, और ये हमारे सामने एक कब्र है जो 1923 की, इस पे तारीख़ लिखी हुई है इनकी, जिसकी भी मौत वाक़ हुई थी। ये 1923 की है। और इसके अलावा 1919 की भी हमें यहाँ पे कब्र नज़र आ रही है। और बहुत पुरानी यहाँ पर कब्रें हैं, और एक मखसूस अंदाज में बनी हुई हैं ये यहूदियों की कब्रें। और इस पर यहूदी अबरानी ज़बान जो होती है उसमें कुछ तहरीरें भी लिखी हुई हैं, और लोगों के नाम और उनकी पैदाइश और उनके मरने की जो तारीख़ें हैं वो इस पर दर्ज हैं। और इस कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो इसकी देखभाल करती है। लेकिन हमें लगता नहीं है यहाँ पे सूरत हाल देख के कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई सफाई या कोई किसी किस्म की कोई यहाँ पर काम होता होगा। यहाँ पर जो इस कब्रिस्तान की जो देखभाल है वो एक ख़ानदान, बलोच ख़ानदान है, वो करता है। यहाँ पे महनाज बीबी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ख़ानदान सदियों से इस कब्रिस्तान कोई जो है देखभाल करता आ रहा है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि ये कब से आबाद है कब्रिस्तान, और यहाँ पर कितनी कब्रें हैं और क्या मसाइल हैं उसके यहाँ पर। 7 पुश्तों से आ रहा है। जो ये पाकिस्तान जो इसके जो ये आज़ादी हुआ उस टाइम पे सिर्फ 2 कब्रें थे इधर इसराइलों का। उसके बाद फिर अब ये नहीं आए, फिर बंद हो गए। फिर उसके बाद फिर 600 ये इधर कब्रें आए। उसके बाद फिर ये लोग नहीं आए इधर। शुरू स्टार्टिंग पे आया था रिचल के बाद आया था रामेन के बाद फिर आया था एक आंटी के बाद फिर आया था इसराइलों में एक बाजी। अभी ये मुसलमान है, ये रहता है क्लिफ्टन पे 3 तलवार पे। अभी इसका पता नहीं है ये कौन है। ये ना आपको ये दिखाता है ना ये इधर आता है। अभी इसको भी बहुत अरसे हो गए, 7-6 साल में ये बात हो रहा है, मगर ये इधर नहीं आता है। जब मैंने शादी किया इधर आया था, 20 साल का था, इधर शादी करके आया। उसी टाइम मैंने बाजी को एक मर्तबा इधर देखा। फिर बाजी ने सबको 5-5 हज़ार बांट कर दिया। उसके बाद फिर बाजी इधर नहीं आया था। उसके मियाँ था इसराइली, वो भी बातें नहीं जानते उर्दू मगर करते हैं इसराइली बातें। फिर उसके बाद हमने नहीं देखा। अभी ये बाजी कह रहे मुसलमान हो गया, फिर हम लोग ने देखा नहीं है। फिर मैंने नेट पे दिए, नेट के बाद फिर इधर के सफाई हुआ, फिर अभी तक भी नहीं आया। उसने पता नहीं कितने खर्चे किया। फिर ये नया गेट लगाया, इधर एक पर्दा बांधा हुआ था। उसके बाद फिर ये बाजी ने ये गेट हम लोग को बना के दिया। उसको मेहरबानी था, ये जगह का सफाई करके दिया। ये बताइएगा कि इस कब्रिस्तान के अंदर कितनी कब्रें हैं, और सबसे पुरानी कब्र यहाँ पर कितने साल पुरानी है, और कोई ऐसा वाक़या बताएं आपने जो कभी देखा हो अपनी ज़िंदगी में, आपने अब जब छोटी थी आप या अपनी जवानी में, कि कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, कोई बहुत ही अनोखा वाक़या जिसको आप कह सकती हैं। इधर सिर्फ हम लोग जो तो इधर आया था, सिर्फ इधर एक टांग लाया था। टांग के बाद फिर उसने इधर अनामत किया। वो जो जिंदा था अस्पताल पे था, सिर्फ उसके टांगे निकाला। टांगे के बाद उसने बोले ये बल्ले अमानत है यहाँ पर रखे हुए। फिर हम लोग जो ये अगर मर जाएंगे तब मैं इसके टांग निकाल के फिर लेके जाऊंगा। फिर उसके टांग निकाल के जोड़ के फिर यहाँ पर दफन किया। हम लोग को यादी में यही था। जो हम लोग शादी करके आया था, ये बहुत पुराना ये तबेला, इसमें है बीबी और बच्चे हैं। फिर इसके बाद ये रैयत शुरू हो गया। अच्छा, ये कितनी होंगी कब्रें आपके अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर? अंदाजे में ये होगा 600, नहीं 600 नहीं, 500-700 यही दरमियान होगा, क्योंकि
अलग अलग सारे, इसके उस साइड पे नहीं है कब्र। अच्छा, आपको ये मालूम है कि कराची में इस वक्त कोई यहूदी फैमिली है ऐसी कोई आबाद है इस वक्त, या जो थे वो सब जा चुके हैं यहाँ से? ये लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये हम लोग को पता भी नहीं है। अभी इसको बढ़ते लड़ाई फिर से शुरू हो रहा है, अभी इस लोग का फिर से मसला बन रहा है। अभी ये लोग जिंदा है या मर चुका है, सिर्फ एक आया था अभी 7-6 महीना हो रहा है, एक इसराइली आया था, ऐसे डर डर के आया था इधर, बोलते मेरा नाम नहीं लेना, मगर सही था। ये हम लोग ने ये अपना घर दिखाया, हम 5,000 मुझे दिया और 10,000 मेरा वो उसको दिए देवर को, फिर 2-2 हज़ार सबको दिया बांट कर पैसे, फिर निकल गया। बोलते मेरा नाम नहीं लेना, मैं मुसलमान नहीं हूँ मगर मैं इस लोग के साथ आया हूँ। बस एक ऐसे ही ये करके कार गाड़ी में बैठ के चले गया। अच्छा, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि अमेरिकी कौंसल खाने से भी कुछ लोग एक ज़माने में यहाँ पर आए थे, उनको कुछ पता चला था यहाँ की कब्रिस्तान की हालत ज़ार, तो वो उसको सुधारने की गर्ज से कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो कब्रिस्तान है उसकी हालत जो है कुछ ठीक करेंगे। तो ऐसा कभी कुछ हुआ कोई अमेरिकी कौंसल खाने से या किसी लंदन के किसी कौंसल खाने से कोई यहाँ पर आए हों लोग? हम लोग बैठे हुए 7 पुश्तों से, ये है कंपाउंड हम लोग का, मगर इस लोग ने अपने मैयत लाए यहाँ पर दफन किया। हम लोग को परदादे से शुरू है, अभी माशाल्लाह परदादे से ये हिसाब करो 7 पुश्तों से भी ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग जो यहाँ पे इसकी देखभाल करते हैं, आपको कहीं से कोई पैसा तो मिलता नहीं है, तो आप लोगों का अपना गुजारा किस तरह से होता है? आप लोगों के घर वाले या आपके शौहर या आपके बेटे वो क्या किस तरह से गुजारा करते हैं, क्या काम करते हैं, कमाई किस तरह से होती है? कुछ भी नहीं होता है, हम लोग जाते हैं 3 बहनें जाते हैं इधर बंगले में काम करते हैं और देते हैं, एक को 10,000 देते हैं, फिर भी पूरा घर का काम है, पूरा 10,000 देते हैं, एक हम लोग को 7,000 देता है। ये हम लोग बिजली भरते हैं, गैस भरते हैं, बच्चे चलाते हैं, ये बीमारियों का चलाता है। मेरा बेटा तो है रोज़गार में, तो कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ, वो जाते KMC के गाड़ी में इधर उधर 500 लाता है, हम 2 दूध ले आता है, चीनी ले आता है, पत्ती ले आता है, 2-4 50 का पापे ले आता है, पैसे इधर ख़त्म होते हैं। आप कोई पैगाम देना चाहेंगी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी को, क्योंकि वो KMC के मेयर हैं और शहर के मेयर हैं, जो ये मसाइल होते हैं कब्रिस्तान वगैरह ये सब उन्हीं के अंडर में आते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब? हम लोग के लिए कुछ करे, पैसे दे हुए, ऐसा हम लोग कोई घर चला हुए, घर बना ले हुए, हम लोग का घर अभी देखा कैसा टूटा हुआ है, अभी घर का छत भी हम लोग का गिर रहा है। अब ये ना गैस हम लोग के हाथ में भर जाता है, ना बिजली भर जाता है, ये सारा इधर ही इधर सारा रुका हुआ है। अभी 7,000 क्या करें? महनाज बीबी हमारे साथ थी, उनका यही कहना था कि ये 7 पुश्तें इनकी तकरीबन इस कब्रिस्तान की हिफाजत कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं, ये जगह इनकी है और यहाँ पर जो उस वक्त यहूदी रहते थे वो अपनी यहाँ पे तदफीन किया करते थे। और कुछ अरसे कबल एक यहाँ पे खातून आती थी जो यहूदी थी, लेकिन इनके मुताबिक कि वो मुसलमान हो चुकी हैं, लेकिन वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती। वो आई थी यहाँ पर, कुछ झाड़ियाँ उगी हुई थी और उन झाड़ियों की उन्होंने सफाई करवाई है, और वो आती हैं जब यहाँ पर तो वो इनको कुछ दे के अपने पास से कुछ जाती हैं, पैसे वगैरह खर्चा। इनका यही कहना है मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी मेयर कराची से कि इनके बेटे जो हैं वो बेरोज़गार हैं, शौहर बेरोज़गार हैं, इनके कुछ मुलाजमत का बंदोबस्त किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी भी बाइज़्ज़त तरीके से और बआसानी गुजर सके।